सिंध हुकूमत ने एकनिक में इसको रोकने के लिए अपने खतूत और सारा काम किया और वो एकनिक में रुका हुआ है। इन कैनाल्स को रोकना है, इसलिए क्यों रोकना है? तो इसलिए कि पसंद नहीं है कैनाल रोकना, इसलिए कि ये इस मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं है, इस सूबे की बेहतरी के लिए नहीं है और इस मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि कैनाल मंसूबा अगर हमारे हाथ से निकल गया तो फिर एहतजाज के लिए निकलेंगे। सिंध हुकूमत ने सबसे पहले कैनाल्स की मुखालफत की। मुतनाज़ा कैनाल्स को रोकना है क्योंकि ये सिंध और पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं। धरना देने वाले वकला की काविशों को सराहते हैं। किसी एहतजाज पर कोई एक्शन नहीं लिया। ओपोजिशन और कॉमपरस्त जमातों के एहतजाज पर कार्रवाई नहीं की। एहतजाज करना दुरुस्त है, लेकिन लोगों को होने वाली तकलीफ का भी ख्याल रखें। सड़क ब्लॉक करके एहतजाज करना अपने लोगों को तकलीफ में डालना है। बेहतर अंदाज से भी एहतजाज हो सकता है। संजीदा लोगों से बातचीत हो रही है और PMLN के कुछ स्पॉयलर्स हैं, वो रोज़ाना उल्टे सीधे बयानात भी दे रहे हैं। कुछ उनके वज़रा भी हैं जो उल्टे सीधे बयानात दे रहे हैं। इन दोनों लीडरान से अपील करूंगा कि जो आपकी हैं बाकी ये कुछ स्पॉयलर्स, उनको बड़े मौतबाना अल्फाज में उनको समझाएं। कैनाल्स के मामले पर नून लीग के संजीदा लोगों से बातचीत हो रही है। नून लीग की क़यादत को ऐसे वुज़रा को उल्टे सीधे बयानात से रोकना चाहिए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ माहौल ख़राब करने वालों को समझाएं। अब कोई बयान आया तो हमारे तर्जमान शोला बयानी करेंगे। पंजाब हुकूमत का विफाक से शायद ज़ाती झगड़ा है। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम एमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नासिर हुसैन शाह बोले, मफरूज़ों पर कैनाल्स प्रोजेक्ट को मंजूर किया गया। दरियाए सिंध पर मज़ीद कैनाल्स काबिल कबूल नहीं है। भारत ने भी डैम्स बनाए जिससे पानी कम आया। दरख्वास्त है कि सड़कों को ब्लॉक ना किया जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, मुराद अली शाह को सिंध के किसानों से ज्यादा पंजाब के किसान की फिक्र है। क्या सिंध में काश्तकार नहीं? क्या सिंध हुकूमत ने गंदम की कीमत मुकर्रर करके किसानों से गंदम खरीद ली है? वज़ीर आला सिंध और उनकी जमात 16 सालों से हुक्मरान है। अपनी कारकर्दगी बताएं। मरियम नवाज ने 1 साल में पंजाब के किसानों को 110 अरब रुपए की तारीखी पैकेज दिए। मुतनाज़िर नहरों के खिलाफ सखर में वकला का धरना 5वें रूस में दाखिल हो गया। बबरलो बाईपास बंद होने से कौमी शाहराह ब्लॉक हो गई। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। मुजाहिरीन ने हुकूमत को 72 घंटों का अल्टीमेटम भी दे दिया है। वकला की तरफ से कहा गया कि 72 घंटों बाद रेलवे ट्रैक को भी मुकम्मल ब्लॉक कर दिया जाएगा। मेहर में वकला का एहतजाज 24वें रोज में दाखिल हो चुका। शिकारपुर में इंटस हाईवे कुंदन चुरंगी पर वकला के धरनों को तीसरा रोज है। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। सिंध का दीगर सूबों से राब्ता मुनक़ता। मुतबादिल रास्तों पर भी धरने। हैदराबाद में वकला अदालतों में केसेस की पैरवी के लिए पेश न हुए। डहरकी में ऑल रिक्शा यूनियन ने एहतजाजी रैली निकाली। सांगड़ में दूसरे दिन भी हड़ताल जारी है। सेनेट का इजलास आज होगा। 16 नुकाती एजेंडा जारी। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने मुतनाज़ा नहरों के मामले पर पार्लियामान में खामोश एहतजाज जारी रखने का फैसला करते हुए इजलास के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। पीपल्स पार्टी सेनेट इजलास में हुकूमत से ताउन नहीं करेगी। इजलास का बिजनेस चलाने में हुकूमत का साथ नहीं दिया जाएगा। किसी हुकूमती कानून साजी की हिमायत नहीं करेगी। कोरम में हुकूमत से ताउन नहीं होगा। मुतनाज़ा नहरों का मामला हल होने तक पार्लियामान में एहतजाज किया जाएगा। पीपल्स पार्टी सेनेट इजलास में नहरों का मामला भरपूर उठाएगी। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में 5 अक्टूबर को PTI के एहतियाज और पुलिस पर तशद्दुद का मुकदमा। पुलिस की दरखास्त पर वज़ीर आला KP अल-यमीन घानापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। अदालत ने PTI रहनुमा हमाद असर, सईद संधू और शहबाज अहमद के भी वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। पुलिस ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि अल-यमीन घानापुर समेत दीगर शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकातों का दिन। बानी PTI से मुलाकात के लिए 6 फैमिली मेंबरान की फहरिस्त अडियाला जेल इंतजामिया के हवाले। बानी PTI की बहनों अलीमा खान, डॉक्टर उस्मा खान और नौरी न्यासी के नाम कजन कासिम खान, नौशेरवा बरकी, जमशेद बरकी के नाम भी दिए गए। पुलिस ने बानी PTI की बहनों कजन कासिम खान और सलमान अकरम राजा को गोरखपुर नाके पर रोक दिया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर तुर्किया रवाना हो गए। वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। शहबाज शरीफ दौरे के दौरान तुर्किया के सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। मज़ीद मुलाकातें भी शेड्यूल की गई हैं। मुलाकातों के दौरान पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दो तरफ़ा इलाक़ाई और आलमी उमूर पर बातचीत भी की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी गैलेक्सी स्पेस के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म का कहना है पाकिस्तान स्पेस टेक्नोलॉजी शोबे को इंतहाई अहमियत दे रहा है। चीन के साथ स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस सैटेलाइट के शोबों में ताउन बढ़ाने के ख्वाहां हैं। गैलेक्सी स्पेस के वफ्द का पाकिस्तान की स्पेस टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में सरमायाकारी में इजहार दिलचस्पी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाने की वाशिंगटन में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिया से मुलाकात हुई। मोहम्मद औरंगज़ेब का स्टाफ लेवल मुआहदे और नए इक़दामात पर इज़हार तशक्कुर किया। इस्लाहात के अमल को जारी रखने के लिए मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी भी करवाई गई। वज़ीर आज़म की तरफ से दौरे पाकिस्तान की दावत। वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बांगा से मिले। मैक्रो इकनॉमिक बेहतरी बारे बताया। वज़ीर ख़ज़ाना ने अमरीकी महकमा ख़ज़ाना के असिस्टेंट सेक्रेटरी रॉबर्ट कैप्रोस से भी मुलाकात में पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल से आगाह किया है। हमें ग्रीन एनर्जी पर भरपूर तवज्जो देनी होगी। डेटाइजेशन के मसाइल का हल है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का आसियान पाकिस्तान टेक्नोलॉजी एक्सपो की तकरीब से खिताब। कहा जदीद खतूत पर इस्तवार होकर ही पाकिस्तान और आसियान आगे बढ़ सकते हैं और बहुत से चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला कर सकते हैं। आसियान इलाकाई ताउन के हवाले से दुनिया में बेहतरीन मिसाल है। पाकिस्तान और आसियान ममालिक में टेक्नोलॉजी का फ़रोग ज़रूरी है। हुकूमत टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए इक़दाम कर रही है। साइंस और टेक्नोलॉजी से ही मुआशरे तरक्की कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से लंदन में क़याम बढ़ा दिया है। इसराइल ने बताया कि लंदन में क़याम में तोसी का फैसला सेहत के नासाजी की वजह से किया गया। साबिक वज़ीर आज़म ने अपनी वापसी की टिकट रीशेड्यूल करवा ली है। नवाज शरीफ का लंदन में मेडिकल चेकअप जारी है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जुमेरात को लाहौर वापस आएंगे। मुल्क की तारीख में पहली बार सिर्फ 35 रोज में अंडरपास बनेगा। जिनास्को एयरमरी रोड अंडरपास की खुदाई का काम तेज। रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल करने का टास्क। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मरी तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर की सहूलत मिलेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का प्रोजेक्ट का दौरा। तामीराती काम का जायजा लिया। 35 दिन में मंसूबा मुकम्मल करने की हिदायत की। बोले स्पीड के साथ मयार को हर सूरत बरकरार रखा जाए। शहरियों की आमदोरफ्त के लिए मुतबादिल रास्ता पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रहनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की सदारत माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट का जायजा इजलास हुआ। वज़ीर आला ने पल्सर गोल्ड और आयरन से मुतालिक जामे बिजनेस प्लान तलब किया है। वज़ीर आला का लोकल और फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए आसान और काबिल अमल मनसूबा तैयार करने की हिदायत कर दी। रॉक सोल्ड से वैल्यू एडेड मंसूबात की तैयारी के लिए स्पेशल इकनॉमिक जोन की तजवीज़ का जायजा लिया गया। चिन्योट में 261 मिलियन टन आयरन और मादी ज़खायर का तखमीना भी लगाया गया है। जबकि ब्रीफिंग में बताया गया कि पल्सर गोल्ड प्रोजेक्ट से 33,000 किलोग्राम सोना हासिल किया जा सकता है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी की मंजूरी भी हासिल की जा चुकी है। लाहौर में मोटरवे से कैवेलरी ग्राउंड तक सेफ सिटी के सैकड़ों कैमरे खराब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने फैक्ट्री एरिया में पाकिस्तानी नजरात बरतानवी खातून से डकैती, तशद्दुद और गालियां देने के वाक़े का नोटिस लिया तो मामला सामने आया। CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब, डकैत फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। मुतल्लिका थाने के मुताबिक मुकदमा दर्ज करने के बाद रात 12 बजे तक 4 टीमों ने डाकुओं को तलाश किया। ताहाल सुराग ना मिल सका। 88 बरस की उम्र में इंतकाल करने वाले पॉप फ्रांसिस की मौत पर दुनिया भर में दुख और अफसोस का इजहार। 26 अप्रैल को तदफीन होगी। वेटिकन सिटी में आखिरी रस्मात की तैयारियां जारी हैं। पॉप फ्रांसिस के खुले ताबूत में तस्वीर और वीडियो जारी कर दी गई। पॉप फ्रांसिस सुर्ख लिबास में दिखाई दे रहे हैं। उनके सर पर पोपाई ताज और हाथ में तस्वीर भी दिखाई दे रही है। अगले पॉप कौन होगा? मुमकिन नाम सामने आ गए हैं। इटली के कार्डिनल पीट्रो पैरोलिन, घाना के कार्डिनल पीटर नर्कसन, फिलिपाइन के कार्डिनल लोइस
شامل ہیں، جبکہ ہنگری کے کارڈینل پیٹر ایروڈو، یوکرین کے کارڈینل میکولا کے ناموں پر غور کیا جا رہا ہے۔